नमस्ते आप सभी को। आज एक अजीब सी खबर अखबार में पढ़ने को मिली और वो खबर ये है कि गुजरात की सरकार इस विषय पर विचार कर रही है कि जो प्रेम विवाह का एक कल्चर समाज में धीरे धीरे पनप रहा है, उसके पीछे एक बैक चैनल लगाने की कोशिश है। मतलब ये कहिए कि मतलब प्रेमियों के पीछे उनके परिवार के लिए एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जा रही है। प्रेम विवाह जितने भी इस जनरेशन के लोग हैं वो अगर करना चाहेंगे तो उन्हें अपने परिवार की इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब इसमें जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि इस पूरी खबर पर जो प्रतिक्रिया है समाज के सभी लोगों की, इवन हिंदू मुसलमान दोनों इस विचार पर एक मत हैं और सहमत हैं कि नहीं, ये होना चाहिए, जो कि आमतौर पर किसी भी विचार पर, किसी भी कानून पर नहीं होते, लेकिन इस पर दोनों एक मत हैं क्योंकि समस्या दोनों की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज़ादी के 75 वर्षों के पश्चात एक ऐसा समाज हमने डेवलप करने की कोशिश की है कि जहाँ एक युवा 16, 17, 18 साल के बाद में जहाँ वो बामुश्किल अपनी बात कह पाते हैं। माँ बाप के सामने आज भी वो स्थिति है। बहुत कम रेयर परिवारों में ऐसी स्थिति होगी कि जहाँ पर वो कुछ बच्चे अपनी मन की बात कह पाते हों या कुछ विद्रोही स्वर के रहे हों। अदरवाइज़ तो हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति एक ऐसे विचार के साथ जुड़ी हुई है जहाँ पर आम तौर पर बच्चे खुलकर माँ बाप के सामने, बड़ों के सामने अपनी बात नहीं कह पाते। लेकिन एक शुरुआत भर मैं इसको मानता हूँ कि जहाँ कुछ बच्चे, चाहे वो लड़की हों या लड़के हों, वो भी ख़ास तौर से जो मेट्रो सिटी टाइप का मामला है, या कुछ थोड़ा थोड़ा ये कल्चर गांव में भी पहुंच गया कि जहाँ पर कुछ प्रेम विवाह की शक्ल में कुछ विद्रोही स्वर उभर कर सामने आए और उन्होंने समाज का जो एक पूरा क्या कहें, एक कल्चर है, एक ताना बाना है, उससे थोड़ा सा आगे जाके जीवन को अपने तरीके से जीने की कोशिश की और वहाँ पर वो सफल भी हुए, असफल भी हुए, सारी चीज़ें निकल के आई, लेकिन एक स्वर निकल के आया। इसको हम अभिव्यक्ति की आज़ादी क्यों ना कहें। अगर संवैधानिक रूप से अभिव्यक्ति की आज़ादी यही है तो 18 साल के बाद, 21 साल के पश्चात, जैसा कि हम सुनने में आता है कि भाई उसके बाद अपनी मर्ज़ी होती है, वो किससे शादी करना चाहते हैं, ये उनका अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन अब जब ये ख़बर मैंने सुबह सुबह पढ़ी तो मैं मतलब थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि अब इसमें सरकार चाहती है कि एक बैक चैनल लगा दिया जाए कि बिना माँ बाप की अनुमति के आप प्रेम विवाह नहीं करेंगे। और मैं मतलब इस बात में 100% सहमत हूँ कि ऐसे मामलों में 99% केस में माँ बाप अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। कहीं कास्ट का बन जाता है, कहीं धर्म का बन जाता है, कहीं थोड़ा सा ऊंच नीच का बन जाता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे इरादतन तो प्रेम नहीं किया जाता कि नहीं, सब सारी चीज़ें बहुत बैलेंस बना के, बहुत एक सारी चीज़ें देख के कि नहीं, अपनी कास्ट का लड़का भी हो, अपने धर्म का हो, अपने कल्चर का हो, अपने ये वो 50 चीज़ें होती हैं और उन सारी चीज़ों को मैच करने के बाद एक लड़की बहुत इरादतन या एक लड़का बहुत सलीके से ये आगे बढ़ेगा कि नहीं, सब इस लड़की से प्रेम करना है। प्रेम करने वाले जानते हैं और मुझे लगता है कि जीवन में ये अनुभूति कम से कम एक बार तो हर व्यक्ति को होती ही है कि ये सारी चीज़ें बहुत माइनर होती हैं। प्रेम के विषय में, प्रेम जब होता है तो वहाँ पर ये सब चीज़ें देखने की फुर्सत व्यक्ति के पास होती नहीं है। मन है, चला जाता है। अब उस चीज़ में जब ये सारा का सारा प्रकरण माँ बाप के समक्ष जाएगा तो वो दूसरे तरीके से सोचते हैं सारी चीज़ों को। अब उनका अपना सोचना है, वो उन्हें लगता है कि नहीं, सब बच्चे के बेहतर में हम ही बेहतर सोच सकते हैं। बच्चा है, पता नहीं क्या गलत कदम उठा ले। तो उस स्थिति में अब सुनने में ये आया है खबर के अनुसार कि पेरेंट्स जो हैं वो कुछ सामाजिक संगठन होंगे, उन्होंने बहुत काफ़ी दिनों से सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश की है, जैसा कि आमतौर पर कुछ प्रेशर ग्रुप सोसाइटी के अंदर होते हैं, कि इस तरह का एक कानून
बनाया जाए राज्य के अंदर कि जहाँ पे प्रेम विवाह, हालांकि गुजरात का जो मामला है ये, वहाँ पर थोड़ा सा खुला कल्चर है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि संपन्न लोग हैं, मध्य वर्ग या उच्च वर्गीय लोग हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, उनका खान पान भी बड़े क्लासिक तरीके का है और बहुत सारी चीज़ें, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न लोग हैं, तो निश्चित रूप से इसका एक अलग प्रभाव बच्चों पर भी आता है। वो भी थोड़े से इंडिपेंडेंट, उन्हें जेब खर्च बढ़िया मिलता है, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, इधर उधर आना जाना, गाड़ी और ये सारी चीज़ें भी खुले रूप से मिलती हैं। तो निश्चित रूप से वो एक खुलेपन और आज़ादी की थोड़ी सी अनुभूति तो उनको होती है। और उस कल्चर में ये होता है कि दोस्त बनते हैं, दोस्त से वो कहीं प्रेम की अनुभूति होती है और उसके बाद शादी का सिलसिला आगे शुरू होता है। तो ऐसी कंडीशन में माँ बाप को चिंता हो रही है कि नहीं साहब, ये जो डायरेक्शन जा रही है ये थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसको एक मतलब कहीं एक बैरियर लगा दिया जाए कानून की शक्ल में कि बच्चे जो शादी करेंगे वो पेरेंट्स की अनुमति के बिना नहीं करेंगे। करो आप प्रेम विवाह करो, लेकिन उसमें पेरेंट्स की अनुमति होनी चाहिए। अब इसमें जो मुद्दा ये है कि जो मैंने अभी कहा कि 99% केस में माँ बाप इस तरह के विवाह की इजाज़त नहीं देते हैं। उनका अपना ईगो होता है, वो चाहते हैं कि नहीं साहब हम ही बेहतर वर तलाश कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। उसने जो खुद किया है उसको समझ कहाँ है, अभी अकल ही नहीं है, मतलब पढ़ा दिया हमने, लिखा दिया उसको, ठीक जबान कर दिया, पढ़ा लिखा के बहुत बढ़िया बातें करता है, वैसे तारीफ़ करेंगे बहुत अच्छा बच्चा है, बड़े अच्छे डिसीजन लेता है सारी चीज़ों के। लेकिन जब विवाह का, प्रेम का मामला आता है कि नहीं नहीं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लड़की तो तुम्हारे लिए हम ही तलाश करेंगे या लड़का तुम्हारे लिए हम ही तलाश करेंगे, इस तरह का एक संस्कार, इस तरह की एक प्रवृत्ति, इस तरह का एक ताना बाना समाज के अंदर बना हुआ है, हज़ारों वर्ष से बना हुआ है। हम उससे इतर थोड़ा सा नहीं सोच पाते कि हमारे देवी देवताओं तक ने प्रेम विवाह किया है। हम पता नहीं किस एक उसमें बंधे हुए हैं समाज के नहीं, शादी जैसा जो एक नाजुक इशू है उसको, उसमें अगर मैं मानता हूं कि पेरेंट्स की अनुमति बुरी बात नहीं है, वो होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये एक बैरियर का काम करेगा। निश्चित रूप से इसमें जो 100 प्रेम करने वाले होंगे उसमें से बमुश्किल कोई एक आध पेरेंट्स उसकी इजाज़त देगा, बाकी 99% केस में माँ बाप इजाज़त नहीं देंगे। तो इसका कुछ, प्रेम का कुछ मतलब नहीं रह जाता है फिर, क्योंकि प्रेम का मतलब ही है थोड़ा सा विद्रोही हो जाना, उस बैरियर को या वो जो दीवारें हैं समाज की उनको लांघ जाना, उन्हें तोड़ देना, उससे इतर जाना, ये प्रेम का मतलब है। और अगर इसमें और कुछ बैरियर खड़े कर दिए जाएंगे, चूँकि ऑलरेडी बहुत सारे हैं, अपनी तो पूरी शायरी ही इस सारे उसके अगेंस्ट में होती है, कल्चर के अगेंस्ट में होती है, क्योंकि हम उस पूरी प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं, तो जानते हैं कि कितने सारे बैरियर्स एक प्रेमी प्रेमिका को पार करने होते हैं। और उसमें एक और नया मतलब एक बड़ा ताला लगाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं सब ये दीवारें बहुत छोटी हैं, इनको और ऊंचा करो, गेट और मजबूत बनाओ, ताला और मोटा लगाओ, ताकि ये कहीं कहीं जो टूट जा रहा है ये टूटना नहीं चाहिए। खैर, मैं तो ये चाहता हूँ कि कम से कम पेरेंट्स की अपनी मजबूरी हो सकती है, सरकार को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। ये थोड़ा सा ठीक है, पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चों को और अपने तरीके से इस तरह से गाइड करें कि वो नहीं, हमें इस तरफ नहीं जाना है, हमें अपने दायरे में रहना है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए विश्लेषण के साथ मिलते हैं। नमस्ते।